यार हर एनिवर्सरी पे ना लगता है कि इससे नेक्स्ट वाली है ना उसको बेस्ट करेंगे। इससे होटल वाला रूम है। पहले मुझसे बात तो सुन लो। भाई कितनी क्यूट लग रही है यार। हे भगवान, ऐसा नहीं करना था। आपने तो बोला था कि तेज अदरक डाली, मैंने ऐसे डाली, आ गई आवाज। अच्छा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। तो बजने वाले हैं 10 अभी और ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। फिर स्कूल जा चुकी है और ओवरऑल सारा काम वाम खत्म करके बहुत टाइम के बाद, मतलब उठे हुए कितने घंटे हो जाते हैं, उसके बाद नाश्ते करने का टाइम आता है। और इधर हिमलता जी से मिलिए, सखी जी से। यो सखी जी बना रही हैं भाई चीले। और ये कौन से चीले हैं मैं बता दूं आपको, चने के चीले। ये चने का पेस्ट है, देखो, ठीक है। और ये चटनी है टमाटर की। और इसमें क्या क्या डाला है आपने? इसमें अदरक का टुकड़ा और नमक मिर्च। और ये हरा हरा क्या रहा है? धनिया, हरा धनिया। वाह। तो उसको मिर्ची क्यों लग रही थी चीले में? उसको मिर्ची इसलिए लग रही थी क्योंकि पेस्ट ये 2 बार में पिसता है। अच्छा। तो पहले बार में मैंने 3 मिर्ची और वो इकट्ठी उसमें डाल दी। बाद में ना फिर ये मिक्सी गर्म हो गई। हाँ मैंने सुन रहा था मैं। तो ये चली नहीं थी, फिर उसके लिए मैंने उसी पेस्ट का बना के दे दिया। अच्छा, इसीलिए मतलब बाद में इसको सी कर रही थी वो। बाद में कर लेंगे। ओके। और गाइज ये है हमारे श्री जी के भोग के लिए चीला। इस चीले पे मत जाना, चीला थोड़ा सा टूट गया है। और हमारी श्री जी सब कुछ खा लेती हैं यहाँ पे। क्या ये क्या होता है गाइज? देखना, मैं हमेशा ब्लू वाली पे बैठता हूँ, कह रही है मेरे को ये वाली गद्दी दो। मैं हमेशा उस पे बैठती हूँ ना। ये कोई अपनी गद्दी ले रही थी। आज मैं पिंक लूंगा। दूसरी ले लूं। बताओ, अपने पति देव के लिए भी ये नहीं छोड़ सकती। आज ये ले ली तो क्या हो गया? हमेशा तो ब्लू पे बैठता हूँ ना मैं। कोई बात नहीं, अभी बैठ जाओ, मैंने मना थोड़ी किया है। मैं तो नहीं दी तो कोई बात नहीं, थोड़ी इसको गर्म ही कर देते। ओहो, मैं पेंटिंग बना रहा था ना, मैं बैठा थोड़ी था। तो गाइज जैसे कि भाई आ रही है एनिवर्सरी, मैं बता देता हूँ, मैंने बता तो दिया ही है, खैर लोग कमेंट कर बता देंगे। तो भाई एनिवर्सरी आ रही है, रितु का बर्थडे आ रहा है, रेनू का बर्थडे आ रहा है और न्यू ईयर आ रहा है। इतने सारे काम हैं और बीच में इतनी सारी चीज़ें हैं ना मेरी, मतलब खुद इवन मेरे जो पर्सनल जो चीज़ें हैं काम को लेके, बहुत मतलब सीरियस चीज़ें हैं। जैसे कि मुझे ये भी चीज़ें इसी दिसंबर में करनी है, ये भी करना है, ये भी करना है। और बहुत सारे ऐसे काम हैं, मतलब अपने काम वर्क को लेके भी, क्योंकि दिसंबर में बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग होती है कि ईयर का एंड होता है, तो उसमें आर्ट की जो प्लानिंग है ओवरऑल सारी चीज़ें वो भी करनी है। और बर्थडे की भी प्लानिंग करनी है और एनिवर्सरी की भी करनी है। यार हर एनिवर्सरी पे ना लगता है कि इससे नेक्स्ट वाली है ना उसको बेस्ट करेंगे, इससे नेक्स्ट वाली है ना उस पर बेस्ट करेंगे, इससे बेस्ट करेंगे। बड़ा ना हो ही नहीं पाता यार, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, सब आके काम फंस जाते हैं और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी फंस जाती है ना, तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो चलो खैर वो नेक्स्ट पे देखेंगे। तो आज हम ब्रेकफास्ट के बाद सीधा पहुंच गए लंच पे। इससे पहले ब्रेकफास्ट हम कर रहे थे ब्लॉग, उसके बाद डायरेक्ट अब बन रहा है। और आज बना है बैंगन का भरता, जिसमें सृष्टि का कहना होता है कि दूर दूर तक बैंगन नहीं दिख रहा है। क्योंकि बैंगन इसमें भुन भुन के पिस चुका है ये। और ये है गाइस बूंदी का रायता। और हम आ चुके हैं अपनी डाइनिंग टेबल पे, ये हमारी स्क्रीन लगने वाली है। देखो फ्रीलांस करने का ना कुछ फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि घर में ना बीवी के साथ आप 24 घंटे रहते हो, 24 घंटे। लेकिन फिर भी है ना बीवी को है ना शिकायत रहती है कि ये आदमी मुझे टाइम नहीं देता। ये बात सही है गाइस, इसकी बिल्कुल सही है, आई एग्री। मतलब मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि भाई मैं इसको टाइम नहीं दे पाता, सिचुएशन इतनी फंस जाती है। इवन मैं खुद, इतने सारे काम होते हैं। अब सोचोगे कि इंसान कितना बिजी रहता है कि इतने काम। अब भाई लाइफ में हमें जब कुछ चीज़ अचीव करनी होती है ना, यहाँ भी हाथ मारना, उधर भी हाथ मारना, ये भी मतलब काम चारों तरफ फैले पड़े हैं। चारों तरफ फैले गया मतलब यूट्यूब भी आपको पता है कि कितने चैनल हैं,
और आर्ट के काम भी है, क्लासेस भी हैं, प्रोजेक्ट्स वर्क्स भी हैं, फिर लोगों से डील करना और क्लासेस के लिए प्लानिंग करना, फिर उनकी अटेंडेंस मार्क करना, फीस के लिए रिमाइंडर देना, सब कुछ जो ऑनलाइन क्लासेस है या ऑफलाइन क्लासेस है या होम ट्यूशन क्लासेस है, वो सारी ओवरऑल सारी चीज़ें करना। तो चलो अभी फ़िलहाल लंच करते हैं, इधर प्रार्थना चालू हो चुकी है, तो मैं ज़्यादा बकबक ना करते हुए लंच करते हैं, ठीक है? फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर ब्रेक के बाद। ठंडी हो रही है बाहर। ठंडी लेके आ रहे हो? ठंडी लेके आ रहा हूँ मैं। सच में तो बहुत ठंडी हो रही है। हो रही है? रजाई में पता नहीं लगती ना, बाहर पता चलती है। निकला बाहर। हाँ, अपने एक्सप्रेशन तो दिखाओ। क्या एक्सप्रेशन? ठंडी हो रही है भाई। देखो हमें ना शिमला कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं अपनी बीवी को यहीं पे शिमला के दर्शन करा देता हूँ। रजाई है यहाँ पे, मस्त अपना होटल वाला रूम है। और मैं यहाँ पे अपने काम भी कर लेता हूँ, इसीलिए भी यहाँ लेकर विंटर्स में और स्नो और गिरवा सकते हैं। स्नो की कमी है बस, है ना? है ऐसा कोई सस्ता पति? सस्ता पति? समझदार पति बोलो, सस्ता पति नहीं, समझदार वो पति। एक ही बात है। तो ज्यादा समझदार होता है ना, वो सस्ता ही होता है। ऐसा नहीं है, वो स्मार्टली आपको एंजॉय भी कराता है और घर की बचत भी करता है, बहुत सारे काम भी कर लेता है अपने सारे। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने तो सारी चीजें कर लिया ना, तो इसको समझदार पति बोलते हैं, सस्ता पति नहीं बोलते। बोलते हैं उसको कंजूस पति बोलते हैं। कंजूस बोल रहा है तो आप बोल सकते हो कंजूस। हाँ। अरे बस ये सोचो, हम अपने आप को हमारी जैसी लाइफ जीने के लिए और भी बहुत लोग ऐसे जो तरस रहे होते हैं। हमें अपने से ऊपर देखना चाहिए, नीचे हाँ, तो नहीं अपने से देखना ऊपर ही देख रहे हैं। आप तो नीचे लेके जा रहे हो, कंजूस बना रहे हो मुझे। अपने से ऊपर देख रहे हैं ना, जो लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, उन लोगों को देख रहे हैं ना, हम भी ऐसे करते हैं। हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यहाँ पर घर से जब यहाँ पर आते हैं तो लगता है थोड़े दिन में कि मतलब आउटिंग के लिए आए हैं। जब ज्यादा दिन यहाँ पर हो जाते हैं तो फिर लगता है घर जाना चाहिए, फिर वहां पर जाते हैं तो लगता है आउटिंग के लिए। 1 महीने बाद फिर पैकअप हो जाएगा। यस 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 यस। रात हो गई आते आते। हाँ, टिफिन फिनिश हुआ पूरा? मम्मी की शक्ल क्या देख रही है? मम्मी की शक्ल क्या देख रही है? मेरी तरफ देखना। इसका मतलब झूठ बोल रही है। झूठ नहीं बोल रही मम्मी। ये ऐसे 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 करके क्यों बोल रही है? होठ आगे करके क्यों बोल रही है? चीज बच रही है। इसको वॉश करके अच्छे से लोशन लगा ले, कोई क्रीम लगा ले। लंच फिनिश हुआ नहीं हुआ ये बता मेरे को। मम्मी से पूछ लो। मम्मी से क्या पूछ लो? मम्मी क्या खाने गई थी? मम्मी साथ में थी तेरे? बता जल्दी, मैंने तुझसे पूछा है। हुआ। पक्का हुआ है? 1% भी झूठ नहीं है उसमें? 1% ये कि मतलब कि जो आपको डोंगे में वो दिख रहे थे ना, कुछ भी नहीं देखा। बता देती। वो तो मेरी ड्यूटी है, मैंने बोला ही था मुझे रोज आके लंच चेक कराएगी, तो मैं मिला नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ है ना? तो डोंगे में वो पराठा है ना, मैं ना बस में मम्मी 3 रोटी देती है एक बस में खाने के लिए, तो फिर मैंने निकाला था आधा, तो मैंने स्कूल में खा लिया। तो फिर मैंने सोचा कि ये चीला तो मैंने खाया नहीं था, बस में खाओगी सोचा, और आधी रोटी बचा ली। मेरा पेट भर गया था स्कूल में, फिर मैंने बचाया स्कूल में बस के लिए। फिर जैसे ही खोला वो बस में से गिरा दिया। पहले मुझसे बात तो सुन लो। जैसे ही खोला एक तो से झटका पड़ा, ऐसे टिफिन उड़ा। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो गिर गया, बाकी का खाना गिरा दिया तूने। सब्जी तो चलो पैक थी, सब्जी मैंने खा ली। ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है तुझसे। गाइस ये खाना कोई कभी रेयर होता है, कभी इसका खाना साफ होके आ जाए टिफिन, नहीं तो इसको मैंने इसीलिए ना स्ट्रिक्टली बोला कि मुझे ना टिफिन रोज खाली चाहिए और टिफिन मुझे रोज चेक कराना है आके, क्योंकि ये खाना पूरे दिन भर में ऐसे बचाती है और मतलब बचा के लेकर आती है। अच्छा, बचा के तू नहीं लेकर आती है ना? ये तभी मैंने इसको बोला स्ट्रिक्टली कि भाई टिफिन में रोज आकर चेक करूँगा।
अभी मैं क्लास में गया होता तो अब भी आया हूँ। एप्पल का तो पूछ लो। और 6 कितना टाइम हो गया, 6:30 बजने वाले हैं भाई। एप्पल का तो पूछ लो, एप्पल भी लेकर गई थी मैंने फिर रखा था बैग में। हाँ तो पूछ के लो, एप्पल का तो पूछ लो, एप्पल खाया नहीं मैंने। पूछ के लो, वो तो मुझे पता है, तो इतने कॉन्फिडेंस से बोले तूने खाया होगा। जो चीज कॉन्फिडेंस से नहीं बोलती है ना, वो नहीं खाई है तूने। जहाँ तू अटकी ना, तेरा एक्सप्रेशन बता देता है बेटा कि तू क्या काम करके आई है। तू आज स्कूल में तू टिफिन बचा के आई है, खा के आई है। अब जाके अच्छे से इसको अच्छे से वॉश कर, रगड़ के, और वो लगा, लोशन लगा ले, क्रीम लगा ले। हाँ, तो अच्छे से इसको मसाज करना होता है, तब वो ठीक होगा। और ये तब होता है जब हम मीठा दूध पी के और चले जाते हैं सीधा बाहर हवा में, ना कि मुंह धोना थोड़ा बहुत भी। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? सही कह रहा हूँ ना? सही कह रहे हो, आप कभी गलत कह सकते हो। कभी गलत क्या? दवाई दिखाओ, आँख दिखाओ अपनी। दवाई दिखाओ, दवाई मतलब तो आँख। हाँ ठीक है, अभी तो पहले से तो ठीक है। क्या है, क्यों आंखें खोल रहे हो, क्यों फाड़ रहे हो? तो क्या आँख दिखाओ, आँख दिखा रहा हूँ मैं। चलो गाइस, भाई पूजा करते हैं अपना हाथ मुंह धो के। ठंडी में यार बिल्कुल भी मन नहीं करता पैर वैर हाथ मुंह धोने का, ठंडी में बिल्कुल। हाथ पैर धोने का, कुछ करने का ही मन नहीं करता ठंडी में, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता ठंडी में तो। यस। सो गाइज, हम निकल चुके हैं छोटी सी फैमिली के साथ घर जाने के लिए। एक्चुअली घर पे बनाया मम्मी ने साग, और जब मम्मी साग बनाती है ना तो हमें तो भूलती ही नहीं है। मम्मी एक दिन पहले ही फोन कर देती है, बेटा आ जाना, कल मैं साग बनाऊंगी। और बाजरे की रोटी। वैसे तो कहावत क्या लाइन टैग होती है, मक्के दी रोटी सरसों दा साग, तो हम खाएंगे बाजरे दी। हरियाणा है ना, हरियाणा में अधिकतर बाजरा ही चलता है। नहीं, पंजाब में भी चलता है। पंजाब में मक्के की रोटी, मतलब मक्की ज्यादा चलती है। हरियाणा में बाजरा ज्यादा चलता है। तो बाजरे की रोटी और सरसों का साग। ये हमें नहीं पता, कमेंट करके बताना कि सर्दियों में किसके, मतलब कौन सी जगह पे और कौन से आटे का वो चलता है। हिमाचल में भी खाते होंगे ज्यादा ना। हाँ, तो वैसे भी ठंड रहती है और ये चीजें तो गर्म रहती ही है। वैसे मक्के तो खैर ठंडा रहता है, मक्के का आटा, बाजरा गर्म रहता है। तो भाई सच में मतलब आज ना बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, ऐसी लग नहीं रही थी। नवंबर तो हमारा आराम से बीत गया, और दिसंबर में तो सच में ही ऐसा लग रहा है कि हम शिमला में है। पैक हो गए थे ना, कितनी मोटी पहननी पड़ रही है। अब तो मेरे से ना मुझे अजीब सा लगने लगता है मोटी पहन। लास्ट टाइम भी मैंने एक बार पहनी थी, कहाँ गए थे हम, तो ऐसा लग रहा था पता नहीं मैंने अपने कंधों पे कितना बोझ रख रखा है इस जैकेट से। और आज भी कंधों पे वाकई बहुत बोझ है। नहीं भाई, मेरे कंधों पे बोझ नहीं है, सारा बोझ मेरे पति ने ले रखा है अपने कंधों पे। मेरे कंधों पे कोई बोझ नहीं है, मैं अपना आराम से रिलैक्स करती हूँ, घर काम वाम करती हूँ, टाइम मिलता है सो जाती हूँ। मेरे ऐसा कुछ नहीं। आप मेरी भागीदारी हो ना मेरे काम में, सारी चीजों में, तो आपके बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मेरे भी कंधों पे बहुत बोझ है। इसके कंधों पे तो सच में ही बहुत बोझ है। स्कूल का बैग बहुत भारी है। स्कूल का बैग बहुत भारी है। बहुत ज्यादा बोझ है कंधों पे। पर इतनी फैसिलिटी है कि घर के बाहर से बस में रखा जाता है और वहां से उतर के क्लास तक लेके जाना पड़ता है। और हम बहुत मतलब 1-1.5 किलोमीटर पैदल जाते थे, इतना भारी, बल्कि उससे ज्यादा ही। बस में तो चलो, बस में मेरी फ्रेंड थोड़ी उठाने में मदद कर देती है। और बताओ, फ्रेंड उठाने में मदद कर देती है बेचारी, वो अपना बैग भी उठाए और इसकी भी मदद करे। तेरे को फिर सोचना चाहिए कि मैं जल्दी मैं इतना खाऊं कि मैं उसकी हेल्प कर पाऊं, या अपनी स्ट्रॉन्ग एकदम बनना बनूं चाहिए। मैं। तो तुझे फिर ये फील नहीं होता कि मैं इतनी कमजोर हूँ। वैसे कमजोर नहीं है ये, मतलब एक्टिव है। वैसे पतली है, पतले लोग एक्टिव ज्यादा होते हैं। पतले लोग लेजी भी होते हैं। तो मम्मी को ना जब तक मतलब कंफर्म नहीं कर लेती ना, तो मम्मी को डाउट भी रहता है ये लोग आएंगे नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने मम्मी को प्रॉमिस किया तो हम जरूर आएंगे। पीछे मारिए पंजे। अच्छा, सो गाइज ये है रमा के लिए, ये रमा के लिए। देखो कैसी आई है सुनते ही, रमा के लिए, ये रमा के लिए। और ये रमा को पहनाएंगे क्योंकि आज रमा नहा भी ली है और साफ सुथरी हो रही है। तो अभी ये सुंदर सा ये ना
ये सृष्टि का है, जब सृष्टि छोटी सी थी तो मेरे पास रखे हुए हैं सृष्टि के सारे कपड़े, छोटी सी जब से हुई थी और बाद तक के मैंने रखे हुए हैं। तो अब इसके कपड़े वैसे तो गोपाल लेके आएंगे, लेकिन आज ये नहाई भी है तो जब तक नहीं आते हैं तब तक एक ही वाला बना देती हूँ मैं रमा को, क्यूट से लगेगी। चलो मैं ब्लॉग बनाते हैं, बनाओ। ये प्यारी लग रही है, फिट आ गई रमा को, है कितनी क्यूट लग रही है ये। और आराम से पैन भी ले आइए, लेकिन भागा भागी नीचे से बुला कर लाएंगे सबको, फिर दिखाएंगे। देखो रमा कितनी क्यूट लग रही है। जादू कैसे आराम से पहन रही है बैठ के। इसकी माँ देखेगी, अरे वाह बेटा तू तो कितनी अच्छी लग रही है। अगर बड़े के होते तो किट्टू को भी पहना देते। किट्टू को पहनाने का रिस्क नहीं ले सकते, वो हमें पहना देगी। हाँ हाँ क्यूट लग रही है रमा, है ना, क्यूट लग रही है। देखो पूछ भी कैसे हिला रही है। हम आराम से पेन भी लिया, ये नहीं कि थोड़ा हिलो। आजा बच्चा आजा। हम जाते नीचे, दादी पापा सबका रिएक्शन देखते हैं कैसा होगा। अगर ऋतु बुआ रुकी होगी तो फिर उनका भी रिएक्शन देखेंगे। अब वो मुझे तो घाटा डोरी है, शायद ऋतु बुआ है। ओ आ गई रमा। टिकटॉक 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 सिस्टर का है ये। कैसी लग रही है? चलो भाई ठीक है फैमिली। मम्मी 35 पीस को ठंड लग रही है। बाय बुआ जी। मम्मी इसको 35 में ठंड लग रही है। ये लग रही है ना, सही लग रही है। कहाँ है तू? कहाँ ये तो गाड़ी में बैठे बाहर। जादू इसको पहना दो। ये पैर देख, पैर यही वाला पैर यही है। देखो गाइस, ये देखो, ये कौन है खुद देखना। और ये ड्रेस देखो, और अब वो ड्रेस देखो। देखो इसको, देखो कैसे मुंह रख के बैठ जाती है। और इधर खाना चल रहा है, बाजरे दी रोटी सरसों दा साग। कितनी लकी है। और किट्टू देखो कैसे मुंह चिपका के बैठी हुई है, इसको दे दो। रावण तपस्या करी थी शिव जी। रमा को नहीं देना, तपोवन कहते हैं। रमा को नहीं देना। रमा को रस भी नहीं दिया मैंने रमा को। क्या सुन रही है? मेरे को क्या नहीं देना, मेरे को क्या नहीं देना। गाइस इनको देखो, ये दोनों माँ बेटी कैसे बैठी है। मम्मी ना खाना लेके आ रही है नीचे से। लाइन से बैठी है पहले रमा। किट्टू आई है जाल में से देख लाइन के। तोड़ दी रमा, लाइन तोड़ दी। इस किट्टू ने ना जाल से देख लिया मम्मी को आते हुए और आकर बैठ गई। ये लो अब बराबर में बैठ गई। वन पे करो ना, वन पे ही तो है। टू पे करो, अब दिख रहा है। बस दरवाजा खुल जाए, एक बार खुल जाए, एक बार मम्मी आ जाए। ये लिया ना नीचे, ये आ गई मम्मी। ये आती है ना, दोनों गेट पे बैठ गए। इन्होंने देख लिया होगा आपको। हाँ, जाल में से देख लिया। जाल में से देख लिया होगा। श्याम बाबा, श्याम बाबा का प्रसाद। ओह 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 ओह। अरे किट्टू से ज्यादा ही उतावली हो रही है। जबकि इसको थोड़ा ही होता है। इसका टोपा ढक दिया था, इसके कान नहीं हिल रहे थे, अब मार रही है पटापट। अब कह रही है मम्मी ब्रो खाना दे दो जल्दी, मम्मी खाना दे दो बस। टक्की बनाकर आ गई। फिर मैं अदरक तेज ऐसी डालूंगी। फिर आप लोगी ये आवाज कैसे आ रही है, फिर आप उठकर वहाँ जाओगी दरवाजे के पास किचन वाले। फिर आप आइए कहोगी ये तेज आवाज कहाँ से आ रही है, क्या गिरा दिया अब? तो फिर मैं कहूँगी आपने तो बोला था कि तेज अदरक डालिए, मैंने तेज अदरक डाली, आवाज होगी। आपने कहा था हे भगवान ऐसा नहीं करना था, तेज मतलब ज्यादा अदरक डाली थी, ठीक है समझ में आ गया। चलो सुनाओ पहली लाइन। अगर नहीं हो आएगी तो यार पापा से पूछ लेना, अगर याद नहीं आएगी तो बुलाओ। पोती इधर आ। आई दादी जी। हाँ बोलो दादी जी क्या काम है? मेरे लिए चाय बना के ला।
हाँ लाइट तेज अदरक तो बोला। मम्मी नाम भी ले सकते हैं, जरूरी पोती बुलाएंगी। तू दादी कहेगी तो पता चल जाएगा दादी पोती है। ठीक है मैं तेज अदरक वाली। हाँ तेज अदरक वाली। दादी आओ। बस रील देख देख माँ बाप को बना रील बनाते देख देख के इसकी एक्ट बहुत शुरू हो गई। अरे आपने तो बोला था कि तेज अदरक डाली, मैंने ऐसे डाली आ गई आवाज। अच्छा दादी पोती की एक्टिंग चल रही है। वाह 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 वाह। अब चाचू के साथ कौन सी बनाएगी? चाचू के साथ बना ले। एक रील चाचू के साथ बना ले। अरे अभी पूरी नहीं हुई है दादी, आपको अच्छा भगवान ये कहना था, हे भगवान। अच्छा अब आओ फिर से आओ, मैं बुलाऊंगी आपको। जब मैं बोलूंगी ना जब आना। रीटेक रीटेक। आओ। आओ। आओ ये बुला रही है आओ। ये आवाज किसकी आ रही है? अरे आपने तो कहा था कि तेज अदरक डाली, मैंने तेज डाली आ गई आवाज। अच्छा हे भगवान, ये छोरी ने कितनी तो लग डाल दी। अरे मम्मी चलो मम्मी कुछ कुछ एक्टिंग तो कर लेगी। मम्मी के साथ रील शूट कर सकते हैं ना, है ना। चलो जस्टी ने ये टैलेंट तो दिखा दिया मम्मी का हमें। हम तो सोच रहे थे पता नहीं मेरी माँ एक्टिंग कर पाएगी नहीं, मेरी माँ इतनी भोली है एक्टिंग कर पाएगी या नहीं। कुछ कुछ तो एक्टिंग कर ही लेगी मम्मी। मम्मी को भी शामिल करते हैं अपने साथ थोड़ा बहुत। देख वो डायलॉग बोल रही है, तेरा डायलॉग अच्छी तरह से बोल रही है वो। तो बोल इससे सृष्टि से क्या बोलूं? ऐसे शर्मा रहा है लड़की, जैसे लड़की देखने गया हो ना इसको बैठा दिया हो। मेरे से बोलो रे, सुन भी नहीं रहे हैं। सुन रहा हूँ मैं कान। तो आखिर वहाँ क्यों है? पूछ रहे, चलो फिर से बोलो। अब बोल दिया मैंने, अब बताओ। ये ऐसे रहेगा ये तो इतने अच्छी बनाते थे। शर्मीला लड़का हो गया ये। इतना इतना डायलॉग तो हमारी रमा बोल देगी। रमा से बुलवा लो। हाँ रमा बोल देगी इतना डायलॉग तो। सो गाइस हो रही है अब घर चलने की तैयारी, सॉरी स्टूडियो चलने की तैयारी। घर से तो हम जा रहे हैं यार, जल्दी आएंगे घर भी, क्योंकि भाई पहले जो मैं थोड़े बहुत टारगेट बना के लेके गया था और उस लेवल से काम हो नहीं पाया है, लेकिन थोड़ा सा और मुझे स्ट्रेच करना पड़ रहा है हमारे रहने पे, क्योंकि जो मुझे काम में कर रहा था उसको करने के बाद तब मैं इस काम में जुटूंगा और वो आपको डेफिनेटली मैं शो करूंगा कि मैं क्या काम के लिए जा रहा हूँ। तो मैं अभी इसलिए बता नहीं रहा क्योंकि उस काम में फिर अड़चने आनी शुरू हो जाएगी। तो डेफिनेटली वो वाव लुक वाला होगा, वाव। जब वो होगा ना तो वो मेरे लिए भी वाव है, आप लोगों के लिए तो वाव होगा ही होगा। बट मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, वो मुझे बहुत सोच समझ के चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि वो काम थोड़ा सा देखभाल करके तब चीज़ें करनी, क्योंकि वो प्रोजेक्ट ही ऐसा है। और वो प्रोजेक्ट नहीं, मतलब हिंट दे देता हूँ, मतलब स्टूडियो के लिए है वो काम, मतलब कैनवस पेंटिंग वेंटिंग कुछ नहीं है, स्टूडियो के लिए काम है वो। बाय दादी। अरे दादी से तो मैंने मिली। बस 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 बाय कर दे अब। फोन मेरा आप ये रहा, बाय बाय भैया। जल्दी आते हैं जल्दी। सो गाइस पहुंच गए हैं शिमला में वापस। और देखो एक हुडी, ये तो हल्की सी टी शर्ट है, बहुत पतली सी है, नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत पतली गर्मियों के वाली टी शर्ट है, ये पहन लेता हूँ। लेकिन अब ये जो हुडी है ना बहुत ज़्यादा मोटी तो नहीं है, लेकिन भाई फिर भी बहुत कंट्रोल कर लेता हूँ। इस व्लॉग को हम यहाँ पर देते हैं विराम, मतलब ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने हमारे इस ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। सरसों का साग और बाजरे की रोटी आप लोग भी खा रहे होंगे सर्दियों में भरपूर, मक्के की रोटी, सरसों का साग और बाजरे की रोटी। भाई आज ये जो सर्दी की ये पहली बाजरे की रोटी है, और 2 रोटी में इतने छिक गए हूँ ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि इतना हैवी हो गया पेट, क्योंकि भाई आटे की रोटी और बाजरे की रोटी में बहुत फ़र्क होता है। बड़ी बड़ी रोटियाँ होती है अलग से, और घी पूरा तर होता है जिसमें माँ का भरपूर प्यार होता है। और सरसों का साग किसने भी खाई है ना। ये क्या कर रखा है, ये क्या बना लिया?
चोटी खोलती हूँ ना, अब तो चोटी बनने लग गई इसलिए चोटी खोलती हूँ ना तो ऐसा हो जाता है। गाइस आज मैंने दादी के साथ बहुत रील बनाई है, जाकर आप इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी खोलना देखना। कुछ भी रील बनाई है, रील बनी भी है। मतलब कि वैसे कभी खोलना मतलब जाना, मतलब कि मेरे टाइम पास के लिए मैं दादी के साथ ऐसे खेलने लग गई कहाँ थी बनाई रील थी? वाला। कहाँ बनाई थी? किस पे वहाँ। बनाई है? कैमरा था तेरे पास? ते वही तो कह रही हूँ कि वो हम कार्टून ऐसे ही खेल रहे थे टाइम पास के लिए। रील कौन बना रहा था? कैसे शूट कर रही थी तू? आप बना रहे थे? मैं बना रहा था तो मैं थोड़ी, ये तो व्लॉग की क्लिप है। वो तो तू अपने आप ही ऐसे करने लग रही थी, वो तो मैंने तब कैमरा ऑन कर लिया। इधर तू बना थोड़ी रही थी, तू तो दादी से ऐसे ही, ऐसे मजाक मजाक के खेल खेल में बोल रही थी, दादी आप ऐसे करना मैं ऐसे करूंगी, तो ये चीज हो रही थी। जब रील बनाएंगे ना तो रील प्रॉपर बनती है, अच्छे एक्ट के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ। माइक वाइक लगा लो, या जैसे कहीं पे शोर होता है माइक वाइक लगा के, तो अच्छे से प्रोफेशनली तब दादी के साथ शूट करना, ठीक है? तो करेंगे। तो चलो गाइस, फिलहाल मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड मत करो भाई, क्यों? मम्मी को आने दो। मम्मी पता नहीं कब आएगी, बाहर काम हम जल्दी समेटना है, सोना भी है, तैयारी करनी है नेक्स्ट डे, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं गाइस। आज 12 बज गए अगेन भाई, फिर मुश्किल हो जाता है सुबह उठना ना। तो बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, लाइक नहीं, हाइप 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 करें, और भी एक्सेट्रा करें। एक्सेट्रा क्या करें? मतलब कि जो भी और चीज होगी जो मैंने नहीं बोला होगा तो फिर वो करें, समझ गए? ठीक है, बाय। जो कि हम डेली बोलते हैं, लेकिन 3-4 लोग उठ कर आते हैं अपनी नींद से, बाकी सब सोए रहते हैं। क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? कुछ भी। बाय।